प्रश्न नंबर 8 इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 का संक्षेप में वर्णन कीजिए। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 शिक्षा संबंधी परामर्श केंद्रीय परामर्श बोर्ड का गठन 1935 में स्वाधीनता से पूर्व किया गया है और यह सब भी शिक्षा नीति और कार्यक्रम तैयार करने और उनकी प्रगति पर निगाह रखने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, कार्य योजना 1986 और संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्य योजना 1992। शिक्षा प्रबंध और नीति 1992 नीति निर्धारण के साथ साथ शिक्षा विभाग राज्यों से मिलकर शैक्षिक नियोजन का दायित्व भी निभाता है। शिक्षा को छठी योजना तक विकास प्रक्रिया के संसाधन की जगह सामाजिक सेवा मात्र समझा जाता है, लेकिन अब शिक्षा को मानव संसाधन के द्वारा देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण कारक माना जाने लगा है। यह बात सन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा बजट में संशोधनों के आवंटन में प्रतिबिंबित होती है। 8वीं योजना के केंद्र तथा राज्य के लिए शिक्षा पर 1,95,999.7 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया, जो 7वीं योजना के व्यय 7,633.1 करोड़ रुपए यानी 2.6 गुना अधिक था। इस वृद्धि के साथ साथ शिक्षा के लिए केंद्रीय नियोजन आवंटन 1994-95 में 1,541 करोड़ रुपए से बढ़कर 1995-96 के 1,925 करोड़ रुपए तक कर दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र के भीतर ही संसाधनों के आवंटन का रुझान उच्चतर शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा परिव्यय 1995-96 में 24.5% बढ़कर 65.04 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्नीस की राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के शैक्षिक विकास में मील का पत्थर है। 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति ने इसकी समीक्षा की। इसकी सिफारिशों पर शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने विचार किया और आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री एन जनार्दन की अध्यक्षता में 22 फरवरी 1992 को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने इस रिपोर्ट पर विचार करके इसमें कुछ परिवर्तनों का सुझाव दिया था। परिणाम स्वरूप संसद के समक्ष 7 मई 1992 को शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुमोदित एवं संशोधित नीतियाँ कुछ सुझावों के साथ रखी गईं। साथ ही नीति लागू करने की संशोधित कार्य योजना तैयार की गई और 19 अगस्त 1992 को संशोधित कार्य नीति 1992 संसद के समक्ष रखी गई। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986-1992 का दस्तावेज। भारत सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो संशोधन किए उनका विवरण निम्न प्रकार है। भाग 1 भूमिका और भाग 2
शिक्षा का सार और उसकी भूमिका में परिवर्तन नहीं किया गया है। भाग 3 राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में केवल एक संशोधन किया गया है। पूरे देश में +2 को स्कूली शिक्षा का अंग बनाया जाएगा। भाग 4 समानता के लिए शिक्षा में 4 संशोधन किए गए हैं। समग्र साक्षरता अभियान पर और अधिक बल दिया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को निर्धनता निवारण, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, छोटा परिवार, नारी समानता को प्रोत्साहन, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या से जोड़ा जाएगा। रोजगार स्वरोजगार केंद्रित एवं आवश्यकता एवं रुचि पर आधारित व्यावसायिक व कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर बल दिया जाएगा। नवसाक्षरों के लिए साक्षरता उपरांत सतत शिक्षा के व्यापक कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। भाग 5 विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन, शिशुओं की देखभाल और शिक्षा में 7 संशोधन किए गए हैं। इसमें ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 3 बड़े कमरे और 3 शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। भविष्य में प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त होने वाले शिक्षकों में 50% महिला होंगी। ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी लागू किया जाएगा। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के लक्ष्य को 2000 तक प्राप्त करने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन चलाया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के नामांकन पर बल दिया जाएगा। मुक्त अधिगम प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा। परीक्षा एवं मूल्यांकन में सुधार हेतु राष्ट्रीय मूल्यांकन संघ निगठित किया जाएगा। भाग 6 तकनीकी एवं प्रबंधक शिक्षा में केवल एक संशोधन किया जाएगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को सुदृढ़ किया जाएगा। भाग 8 शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देने में 2 संशोधन किए गए हैं। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा पर बल दिया जाएगा। परीक्षा संसाधनों में दिशा निर्देशन हेतु परीक्षा सुधार प्रारूप तैयार किया जाएगा। भाग 9 शिक्षा का प्रबंध में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। भाग 10 शिक्षा का प्रबंध में केवल एक संशोधन किया जाएगा। शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का 6% से अधिक व्यय किया जाएगा।